नमस्कार साथियों, गणित शिक्षण की अपनी विधियां चल रही थी। उसी श्रेणी में आगमन और निगमन विधि को आज देखते हैं। आगमन और निगमन विधि, ये जो प्रश्न है ये मैंने लिख रखे हैं भाई, ये अपन आगमन विधि से करते हैं। ये जो कर रखा है ये आगमन विधि से कर रखा है, बिना नियम के, बिना सूत्र के। तो समझते हैं किस प्रकार से कर रखा है भाई। 500 रुपये 5% की ब्याज की दर और 3 वर्षों के लिए। तो किस प्रकार से करते हैं देखें भाई। 500 रुपये है, 5% का ब्याज है, तो 100 रुपये का एक वर्ष का कितना हो गया? 5 रुपये हो गए। 1 रुपये का अगर एक वर्ष का ब्याज देखें तो 5/100 कर देंगे भाई। 100 रुपये का एक वर्ष का ब्याज 5 रुपये, फिर 1 रुपये का एक वर्ष का ब्याज 5/100, फिर 500 रुपये का एक वर्ष का ब्याज। 500 रुपये का देखेंगे एक वर्ष का तो 500 500 5/100, 500 इंटू 5/100, तो 500 रुपये का एक वर्ष का तो ये है। तो 3 वर्ष का देखो भाई, 500 रुपये का 3 वर्ष का, 500 इंटू 5/100 इंटू 3 भाई, इंटू 3 कर देंगे तो करके देखते हैं। देखें भाई, 00 से 00, 5 पचम 25, 25 इंटू 3 कितने? 75 भाई। 25 इंटू 3 कितने हुए? 75। ये अपना आंसर आया बिना नियम के भाई। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को हम जब, प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को जब, छोटे बालकों को हम समझाएंगे तो इस प्रकार से समझाएंगे भाई। अगर 500 रुपये का 5% की दर से दे तो भाई 100 रुपये का एक वर्ष का ब्याज 5 रुपये, 1 रुपये का एक वर्ष का ब्याज 5/100, इस प्रकार से समझाएंगे। तो ये क्या है, इसमें अपन नियम बाद में समझाते हैं, पहले उदाहरण है ये, फिर नियम। तो मेरी बात पर गौर करना भाई। अब देखते हैं भाई 500, तो 500 क्या हो गया? मूलधन, मूलधन इंटू ब्याज, ब्याज इंटू दर अपॉन 100 भाई। ये अपना नियम आ गया, सूत्र आ गया, नियम या सूत्र आ गया। मूलधन इंटू ब्याज इंटू दर इंटू 100 भाई। आगमन विधि में यही होता है, उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं, उदाहरण समझे फिर नियम की तरफ गए। तो इस प्रकार से ये आगमन विधि से गणित का सवाल था, ये किया। अब देखते हैं निगमन विधि से करते हैं। निगमन विधि में क्या होता है, पहले ही नियम बता देते हैं, तो पहले ही अपन नियम लगा देंगे भाई। मूलधन, मूलधन इंटू ब्याज इंटू दर अपॉन 100। अपना मूलधन कितना था? 500, ब्याज की दर थी 5 और 3 वर्षों का समय था 100। 00 से 00, 25 इंटू 3 कितने? 75। ये अपना आंसर आ गया भाई 75। कितने है? 75। ये अपना आंसर आ गया 75। तो इसको किसे करा भाई? नियम लगाया पहले, कोई उदाहरण नहीं, फिर समझा तो नियम से उदाहरण की तरफ, फिर आंसर आया, फिर आया आंसर। समझ में आया भाई? यहां तक समझ में आया? प्रश्न के हिसाब से समझे हैं। अब जो पढ़ाएंगे उस हिसाब से आप समझ जाओगे भाई। अब आगे देखते हैं आगमन विधि निगमन विधि के, ये इस प्रकार से प्रश्न थे। अब देखते हैं आगमन और निगमन विधि भाई। अब करते हैं अपन अपनी, ये थी आगमन, आगमन विधि। आगमन विधि, निगमन विधि भाई। आगमन विधि, निगमन विधि समझते हैं क्या किया भाई। इसको देखिए गौर से, हिंदी शिक्षण की विधियों में मैंने समझाया था, इसको देखिए गौर से। आ क्या करती है? आ की आकृति में हमें ये 2 मात्राएं हटाते हैं, उ की आकृति मिल जाती है। तो या उ यानी उदाहरण से, यानी उदाहरण से, उदाहरण से गमन कहां पे? उदाहरण से नियम की तरफ, नियम की तरफ। तो अपने उस प्रश्न को भी इस प्रकार किया था, उदाहरण से नियम की तरफ गए थे। तो यहां पे नीचे नियम और फिर गमन कहां पे? उदाहरण की तरफ, उदाहरण भाई। नियम से उदाहरण की तरफ गमन, इसमें उदाहरण से नियम की तरफ जाया जाता है। एक में उदाहरण से नियम की तरफ, एक में नियम से उदाहरण की तरफ। प्रश्नों द्वारा समझा था। आगे देखते हैं भाई, उदाहरण से नियम की तरफ जाएंगे तो क्या होगा। ये जो प्रश्न था हम उसको शुरुआत से पहले उदाहरण समझाएंगे, बाद में नियम। तो ये छोटी कक्षाओं के लिए, छोटी 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 कक्षाओं के लिए, कक्षाओं
भाई छोटी छोटी कक्षाओं के लिए, ये अपनी बड़ी कक्षाओं के लिए, बड़ी कक्षाओं के लिए, छोटी कक्षाओं के लिए, बड़ी कक्षाओं के लिए। भाई बड़ी कक्षाओं के बच्चे ही तो, बड़ी कक्षा के विद्यार्थी तो सीख पाएंगे भाई नियम, पहले उनको नियम बताते हैं फिर उदाहरण। तो उनको इतना मतलब सरल तरीके से नहीं समझाया जाता है, छोटी कक्षाओं के बच्चों को सरल तरीके से समझाया जाता है। इस तरीके से समझाने पे हमें क्या भाई, तर्क, तर्क, विवेचन, विवेचन, चिंतन, चिंतन, भाई तर्क का, विवेचन, चिंतन इत्यादि का अपन में विकास होता है। भाई आगमन विधि से सीखने में विद्यार्थियों में तर्क, विवेचन, चिंतन शक्ति का विकास होता है, और इसमें स्मृति का, इसमें स्मृति का, स्मृति का विकास क्या होता है, इसमें स्मृति का ही होता है, केवल स्मृति का विकास होता है इसमें, और इसमें तर्क, विवेचन, चिंतन इत्यादि का विकास होता है, और इसमें स्मृति का विकास होता है। भाई मानसिक चिंतन को बढ़ावा देती है ये विधि, मानसिक चिंतन की विधि ये है, क्योंकि विद्यार्थी तर्क करेगा, फिर विवेचन करेगा, फिर चिंतन करेगा, और इसमें सीधा स्मृति का विकास होता है। आगे देखते हैं आगमन निगमन विधि में, आगे देखते हैं आगमन और निगमन विधि में। भाई ये इसके सूत्र हैं आगमन और निगमन विधि, इस प्रकार से हम समझेंगे आगमन और निगमन विधि को। इसमें क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाया जाता है, इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर, और इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल यानी घना, स्थूल यानी, स्थूल का शाब्दिक अर्थ होता है घना, मतलब ज्यादा ज्ञान से कम ज्ञान की तरफ। इसमें सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, और इसमें स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। इसमें कम ज्ञान से ज्यादा की तरफ, इसमें ज्ञात से अज्ञात की तरफ। मतलब जो विद्यार्थियों को पता रहता है ज्ञात ज्ञान है, उससे अज्ञात की तरफ, और इसमें अज्ञात से ज्ञात की तरफ, और वही उदाहरण से नियम की तरफ, और नियम से उदाहरण की तरफ। ये चार इसके सूत्र हैं आगमन निगमन विधि। इस प्रकार से हम समझेंगे आगमन निगमन विधि को। अब जैसे प्रश्न पूछ लें, भाई आगमन और निगमन विधि से बड़ी विधि कौन सी है, तो बड़ी विधि आगमन विधि। समय किसमें अधिक लगता है, आगमन विधि में। समय किसमें कम लगता है, निगमन विधि में। और भाई आगमन और निगमन विधि में तर्क, इसमें आगमन विधि में तर्क, चिंतन, विवेचन इत्यादि शक्ति बढ़ती है, इसमें स्मृति, स्मृति की शक्ति बढ़ती है। तो इस प्रकार से कई प्रश्न आते हैं इन विधियों में से। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।